हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद शुभी। और आज हम 7th क्लास का साइंस का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। तो एसिड्स में सबसे पहला हमारी जो प्रॉपर्टी है कि एसिड्स में क्या होता है, इट्स टर्न्स ब्लू कलर लिटमस पेपर इनटू रेड। तो इसमें क्या होता है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट ये हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर रेड कलर, मतलब ये रेड कलर का हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर। जब ये एसिड्स, जब हम लिटमस पेपर को एसिड के ऊपर रखते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि इट हैज़ अ सोर टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें खट्टा, ये जो होते हैं एसिड्स हमारे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और तीसरा है हमारे इसके एग्जाम्पल्स। तो इसमें पहला है लेमन जूस, कर्ड, ऑरेंज जूस और एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस। बेसिस में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट टर्न्स रेड कलर लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब इसमें जब भी हमारा लिटमस पेपर बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो रेड से क्या ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इट हैज़ अ बिटर टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और जब हम इसको छूते हैं तो ये क्या होता है, सोपी होते हैं। जैसे साबुन होता है वैसे सोपी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप एंड एक्सेट्रा। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में हमारा पहला आता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट, सॉरी यहाँ पे ये लेस लिखा है बट यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट वेदर a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. अब indicators क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि special type of substances are used to test whether a substance is acid or basic. जो substances होते हैं वो basic है या फिर acidic है, ये टेस्ट करने के लिए हम indicators का यूज़ करते हैं। सेकेंड है द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। अब इसमें क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम इन्हें बेसिस में रखें या फिर हमने एसिड में रखे तो अपना कलर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़ पेटल्स। ठीक है, चाइना रोज़ पेटल्स हो गई, आपका टर्मरिक हो गया यानी हल्दी हो गई और लिटमस हो गया। अब होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में यानी हमारे प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है हमारा लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। अब ज़्यादातर इसमें यूज़ क्या होता है, ज़्यादातर हमारा लिटमस यूज़ होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये क्या, ये कहाँ से हमें मिलता है, ये हमें लिचेंस से मिलता है। थर्ड है इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो इसमें ये बताया कि जब इस लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो ये अपना कलर रेड में कन्वर्ट कर लेता है, और जब हम इसे बेसिक में डालते हैं तो ये अपना कलर ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है। फोर्थ है इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि किन किन उसमें फॉर्म्स में मिलता है। तो इसमें सबसे पहला है कि ये तो सॉल्यूशन में मिलता है, और ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर यानी कि लिटमस पेपर जो पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, यानी जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ये क्या होता है, दो उसमें मिलता है, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू हमें उसमें जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसमें क्या है, ये जो है ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर
ये लिटमस पेपर हमारा रेड एंड ब्लू में मिलता है. नेक्स्ट, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर. मैंने बताया था कि एग्जाम्पल में भी कि जो टर्मरिक होता है वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. और चाइना रोज़ एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने. अब आता है हमारा द सॉल्यूशन विच डू नॉट, वन सेकेंड, the solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acid or basic. अब जो हमारा वो होता है, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जो ना ही तो रेड में कन्वर्ट होते हैं और ना ही ब्लू में होते हैं, तो वो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. तो इसमें लिखा है द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस. और जो ना ही रेड में कलर देते हैं और ना ही ब्लू में देते हैं, वो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. These substances are neither acidic और basic. ना ही ये बेसिक होते हैं और ना ही ये एसिडिक होते हैं. फोर्थ है हमारा एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन, आपने सुना होगा कि एसिड रेन हुई है, एसिड रेन. तो ये होती क्या है? द रेन बिकम्स, अब ये हम देखते हैं कि एसिड रेन क्यों होती है. So the rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfuric dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. अब इसमें क्या होता है? एसिड रेन हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को भी हार्म पहुंचा सकती है, और ये हमारी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को भी हार्म पहुंचा सकती है. नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन अ एसिड solution and the base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of base are destroyed. अब इसमें क्या बताया है कि जब हम बेस सॉल्यूशन को लेते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन को लेते हैं, और जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उनका जो ये इसमें लिखा हुआ है कि बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेस ऑफ द नेचर बिकम बेस आर डिस्ट्रॉयड. यानी जो उनका बेस होता है ना, जैसे कि बेसिक और एसिड का जो नेचर होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक और नॉट बेसिक. अब जो होता है कि ना ही वो बेसिक रहता है ना ही वो एसिडिक रहता है, वो न्यूट्रल हो जाता है. In the neutralization reaction, heat is always produced or evolved. अब क्या होता है इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हमारी हीट इन्वॉल्व रहती है, हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है. The evolved heat raise the temperature of the reaction mixture. In the neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic or basic, neutral in nature. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हमारा क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस वो हमारा प्रोड्यूस होता है, एक न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है, और वो है हमारा सॉल्ट. The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in the process with evolution of heat. अब इसमें बताया है कि रिएक्शन जब होता है एसिड्स एंड बेसिस में, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, और क्या फॉर्म होता है, और सॉल्ट.
एंड वाटर इसमें प्रोड्यूस होता है। जब इसका रिएक्शन होता है एसिड एंड बेसिस का, तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड सॉल्ट। और इसमें क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर तब प्रोड्यूस होता है, और इसमें हीट भी हमारी इवॉल्व होती है। अब इसमें ये दे रखा है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इज इवॉल्व्ड। तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने दिया हुआ है कि जब हम एसिड को लेते हैं, जब हम एसिड को लेते हैं और बेस को लेते हैं, जब इन्हें हम प्लस करते हैं, तो हमारा ये जो हमारा जो सब्सटेंस आते हैं हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं वो सॉल्ट और वाटर है।